देखो मुझे विश्वास नहीं था पर ये सब हो चुका है। गोजो वापस आ चुका है, पर गोजो ऐसे फॉर्म में वापस आया है ना कि तुम्हारा खुद दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब भाई मैंने सोचा नहीं था कि गीगे ऐसा भी कर सकते हैं। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा था जब मैं लीक्स पढ़ रहा था, पर ये सब हो चुका है। तो अपन चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं। चलो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गोजो सुकुना का हार्ट अपने हाथों से कुचलना चाहता है। अगर तुमको पिछला चैप्टर याद है तो यूजी सुकुना की छाती में अपना हाथ डाल देता है और उसकी छाती फाड़ने की कोशिश करने लगता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं गोजो सीन के अंदर एंट्री लेता है और सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करने ही वाला होता है। एंड गोजो को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है एंड उसको विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये सच में गोजो है। पर सुकुना को सडन रियलाइज होता है कि ये कौन है और यूजी को एक पंच मारता है जिससे यूजी दूर चला जाता है। और सुकुना कहता है मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा कैपेबल हो यूता ओकोत्सु। यहाँ पर सुकुना गोजो को यूता बोलकर एड्रेस कर रहा होता है। एंड सच में तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया होगा कि ये क्या हो गया। मेरा भी दिमाग खराब हो गया था जब मैंने ये वाला पार्ट पढ़ा था। इसके बाद हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर इन सभी लोगों का प्लान होता है केंजाकू की टेक्निक को कॉपी करने का। इसलिए ये सभी लोग केंजाकू की बॉडी को रिका को खिला डालते हैं जिससे रिका केंजाकू की दिमाग बदलने वाली कस्ट टेक्निक को कॉपी कर सके। इसके बाद कुसुकाबे कहता है क्या हम लिमिटलेस को कॉपी नहीं कर सकते गोजो की बॉडी से। तभी सोको बताती है कि तुम लिमिटलेस को यूज नहीं कर सकते विदाउट 6 आईज। फिर कुसुकाबे कहता है कि हम 6 आई को भी कॉपी कर लेंगे, पर सोको कहती है कि तुम 6 आई को कॉपी नहीं कर सकते, ये गोजो की फिजिकल बॉडी का पार्ट है, ये कोई कर्स टैगिंग नहीं है जिसे तुम कॉपी कर सकते हो। तभी माँ की यूता से पूछती है कि यूता सिर्फ 5 मिनट के लिए कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है एंड उसके बाद क्या होगा। एंड यूता कहता है मुझे भी नहीं पता और मैं भी यूता की टेक्निक के बारे में भूल गया था जब तक माँ की ने ये बताया नहीं कि भाई 5 मिनट बाद तो तुम्हारा गेम हो जाएगा। और यूता को भी पता नहीं है कि 5 मिनट बाद होगा क्या पता फाइट करते करते उसका दिमाग फट जाए। और इसके बाद में बोलती है कि मैं तुमको बताती हूँ फायदे और नुकसान यूता के इस कर्स टेक्निक का यूज करने के। और मैं बोलती हूँ इसकी बहुत ज्यादा चांस है कि बॉडी स्विच करने के बाद यूटा अपनी कर्स टेक्निक को लूज कर दे और उसको सारी जिंदगी भर गोजो की बॉडी में रहना पड़ जाए। और माँ की 3 और प्रो एंड कॉन्स बताती है जिसकी ट्रांसलेशन थोड़ी सी अजीब है, तो मैं उसको स्क्रीन पर डाल दूंगा, तुम वीडियो को पॉज करके देख लेना। और ऑफिशियल चैप्टर आने के बाद उसके ऊपर एक शॉर्ट बना दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई लोग। और यूता कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा रिस्की है, इसलिए मैं खुद सुकुना से जाके पहले लड़ूंगा और अगर मैं नहीं जीत पाया तो मैं गोजो सातोरू की बॉडी ले लूंगा। कुसुकाबे कहता है कि अच्छा प्लान तो है पर ऐसा करना कोई इंसानियत का काम नहीं है। और यूता कहता है क्या मतलब तुम्हारा इंसानियत से, हम यहाँ पर जुत्सु हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर से फाइट करने वाले हैं और यहाँ पर हमें कम से कम इंसानियत की चीजें तो छोड़ देनी चाहिए। और यहाँ पर यूता कितना ज्यादा मेच्योर हो गया है और यूता का बिल्कुल साफ कहना है अगर तुम ये नहीं कर सकते तो हम नहीं जीत सकते। इसके बाद यूता सभी से पूछता है क्या तुम सभी लोग सुकुना से लड़ने के लिए मास्टर बनने से डरते हो। और यहाँ पर मागी यूता को फटकारते हुए कहती है हम बस तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। और इसके बाद यूता चिल्लाते हुए कहता है कि गोजो सेंसे का क्या, वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या, और अगर गोजो सेंसे चले जाएंगे फिर वो मास्टर कौन बनेगा, अगर कोई नहीं बनना चाहता है तो मैं बनूंगा। और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि यूता बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है गोजो सेंसे को लेकर। और इसके बाद ही फ्लैशबैक चलते रहता है और इस फ्लैशबैक में हम गोजो को देखते हैं जहाँ पर वो गाचुगांगी से कह रहा होता है अगर मैं सुकुना से हार जाऊं तो तुम जुत्सु हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर खड़े हो जाना। और ये सब करने से शिबुया जैसा यहाँ पर केओस नहीं मचेगा। तभी पीछे से यूता, माकी और इनो आ जाते हैं और गोजो कहता है अपने स्टूडेंट से यहाँ से चले जाने के लिए, पर वो लोग सभी मना कर देते हैं। और यूता कहता है कि अपने आप को मास्टर बनाने का ट्राई मत कीजिए। और गोजो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ इस बार उसे पकड़ना है। और इसके बाद सीन चेंज होता है यूजी के फ्रेंड के ऊपर जो अपनी कस्ट टेक्निक समझा रहा होता है जो शुगर लेवल को बढ़ा सकता है और आउटपुट भी निकाल सकता है। और सोको उसे अपनी मेडिकल टीम में भर्ती कर लेती है ताकि जब यूता का ब्रेन निकाला जाए और गोजो की बॉडी में डाला जाए तो शुगर की कमी ना हो। और इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और इसके बाद हमें यूता दिखाया जाता है जो मेडिकल वार्ड के अंदर होता है और रिका को थैंक्स कर रहा होता है कि उसकी वजह से अब वो अपनी फुल पोटेंशियल को यूज कर पाएगा। तभी सोको यूता को बताती है कि मैंने गोजो की बॉडी को सिल दिया है और जैसे ही वो गोजो की बॉडी के अंदर जाए तो कर्स टेक्निक का फुल पोटेंशियल यूज करे और गोजो की बॉडी को हील कर देना। और इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। सुकुना और यूता जो गोजो की बॉडी के अंदर है वो दोनों अपना डोमेन ओपन करते हैं और इसके बाद हमें नरेटर बताता है कि गोजो ने पहले ही सोल्यूशन निकाल लिया था सुकुना के ओपन डोमेन का। और इसके बाद सीन एंड होता है, सुकुना अपनी मेलोवेंट श्राइन को ओपन करता है और यूता गोजो की अनलिमिटेड वॉइड को ओपन करता है। और इसके बाद नरेटर कहता है द रिवेंज मैच बिगिंस। और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट चैप्टर के लिए। और भाई बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है भाई, मैं पूरा पसीने में भीग गया हूँ, सच में बहुत तेज गुस्सा आ रही है मेरे को, पर क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही है। और अगर तुम भूल गए हो मुझे तो मैं तुमको बता दूं, मैं हूँ तुम्हारा एनिमे वाला दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब करो यार।